जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनकी तरफ से एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब हमारे जानवरों की आंखों से जो है, खासकर भैंसों की आंखों से जो है वो गिड्डें बहुत ज़्यादा आती हैं, पानी बहता रहता है, हम इनका कौन सा ट्रीटमेंट करें। कोई कहता है कि हम इनको मसाला जात दे दे कर जो है वो थक गए, लेकिन इनकी आंखों से जो है वो गिड्डों का मसला हल नहीं होता। तो इस सेशन में मैं इस बात का भी आपको जवाब दूंगा और इससे मिलता जुलता ही एक टॉपिक है कि डिवर्मिंग क्या है, डिवर्मिंग क्यों करनी चाहिए, डिवर्मिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, डिवर्मिंग कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। इन तमाम सवालात के जवाब जो है वो भी मैं इसी सेशन में जो है वो आपको दूंगा। और ये बात भी आपको बताऊंगा कि आप जो है वो अपने जानवर की प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट तो कर लेते हैं, उनको प्रॉपर वंडा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आपके जानवर दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होते जाते हैं, इस बात का भी जवाब जो है मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपकी जानवर की आंखों से जो है वो गिड्डें क्यों आती हैं। तो इसकी बेसिकली जो है वो 3-4 वजूहात हैं। नंबर 1 पर, जब आप अपने जानवरों की प्रॉपर जो है वो टाइम पर डिवर्मिंग नहीं करते तो उनकी आंखों से जो है वो गिड्डें आती हैं। इसके बाद जब आप अपने जानवरों की प्रॉपर न्यूट्रिशन सेट नहीं करते, यानी कि उनकी खुराक में आप मिठे सोडे और नमकियात जो होते हैं उनका खास ख्याल नहीं रखते, उनको नहीं देते उनकी फीड में जो है, तो फिर भी उनकी आंखों से जो है वो गिड्डें आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके जानवर को सर्दी लगी है तो उसकी आंखों से भी जो है वो पानी बहेगा और उससे गिड्डें आएंगी। ठीक है, तो आपने इन तीनों चीज़ों पर जो है वो काबू पाना है। तो दूसरा अभी डिस्कस कर लेते हैं कि डिवर्मिंग क्या है, डिवर्मिंग क्यों करनी चाहिए। डिवर्मिंग बेसिकली जो है वो एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसका मैनी है कि कीड़ों को मारना। डी का मतलब होता है मारना, रिमूव करना, और वर्म का मतलब होता है कीड़े, यानी कि कीड़ों को ख़त्म करना। और अभी इस बात को मैं डिस्कस करूंगा कि कीड़ों को मारना क्यों ज़रूरी है, यानी कि आपने जानवरों की डिवर्मिंग क्यों करनी है। आप देखें कि जो पाकिस्तान का 70% जो फार्मर है वो ग्रेजिंग पर अपने जानवर लेकर जाता है, यानी कि वो अपने जानवर जो है वो खेतों में लेकर जाता है चराने के लिए, चराई पर जो है वो अपने जानवर को पालता है। खासकर जो बैकवर्ड इलाकों में लोग हैं जो भैंसों का कारोबार करते हैं, जिनके पास भैंसें हैं 4 से 5, तो वो उनको ज़्यादातर जो है वो चराई पर ही रखते हैं। एक बात मेरी याद रखें, जब आप अपने जानवरों को चराई पर लेकर जाते हैं, जब जानवर खुद से जो है वो चरता है, यानी कि अपनी जो फीड है वो खाता है, तो उस फीड के ऊपर जो है वो कीड़ों ने अंडे दिए होते हैं, तो वो अंडे जो है उसके जिस्म के अंदर चले जाते हैं, उसके मैदे के अंदर चले जाते हैं। आपका जानवर उसको इनगल्फ कर देता है, वहाँ पर जाकर एक पूरा साइकिल चलता है। वो एग होता है, यानी कि अंडा, अंडे से फिर जो है वो लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट जो है वो एक कीड़ा बन जाता है, वर्म बन जाता है। ठीक है, फिर जो है वो आगे अंडे देता है। तो इसी तरह जो है वो दिन ब दिन उनकी तादाद में जो है वो इजाफा होता रहता है। तो आपका जो है वो आप जो भी उसे खुराक देते हैं, तो तकरीबन अगर आपने 100% उसे खुराक दी है तो 30% जो है वो कीड़े खा जाते हैं इस शक्ल में। कोई कीड़ा जो है वो उसके मैदे में होता है, तो कोई जो है वो उसके इंटेस्टाइन में, तो कोई कीड़ा जो है वो जिगर में होता है, कोई कीड़े ऐसे भी हैं जो फेफड़ों में होते हैं। तो आपको जो है वो पता नहीं चलता, आप कहते हैं कि मैं अपने जानवर को जो है वो प्रॉपर वंडा भी दे रहा हूँ, हर तरह की इसकी खिदमत कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरा जानवर जो है वो मोटा नहीं होता। तो मोटा वो कैसे होगा, जब उसके पेट में जो है वो कोई पैरासाइट है, कोई कीड़ा है जो आप उसे दे रहे हैं खाने के लिए चीज़, तो वो कोई और खाई जा रहा है, तो इससे जो है वो कभी भी जो है वो मोटा नहीं होगा। इसलिए जो है वो आप 100 रुपया खर्च करके जो है वो डिवर्मिंग लाजमी कर लें अपने जानवर की, ताकि जो है आप जो भी फीड उसे दें आपको ये तो पता हो कि मैं जो इसे फीड खाने को दे रहा हूँ वो मेरे जानवर को लग रही है, यानी कि मेरे जानवर तक वो पहुँच रही है, वो खा रहा है इसे, वो खा के तो आपको नज़र भी आना चाहिए कि वो जो है वो मोटा हो रहा है, वो अपना वेट गेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया कि क्यों करनी है। अब बात आ जाती है कि आपने डिवर्मिंग जो है वो कैसे करनी है। अभी मैं आपको जो है वो डिवर्मिंग, बहुत सारे लोगों का इस बारे में एक मिथ है कि जब आपने डिवर्मिंग करनी हो तो आप अपने जानवर को कोई मीठी चीज़ खिला दें। तो मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या जो कीड़े हैं वो पैरासाइट हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनको पता चल जाता है, उनको इतनी अकल है कि इस बंदे ने जो है वो मीठी चीज़ दी है तो हम जो है वो आ जाएँ, इकट्ठे हो जाएँ इंटेस्टाइन में, और फिर जो है मीठी चीज़ खा के तो फिर आप अपनी अपनी जगह पर भाग जाएँ। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन साइंस की रूह में जो है वो मेडिसिन जब उसके अंदर जाती है तो उसकी वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होती है, यानी कि वो मेडिसिन वहाँ पर मेटाबलाइज होती है। मेटाबलाइज होने के बाद वो मेडिसिन जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में अब्जॉर्ब होती है, तो वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुँच जाती है। वो कीड़ा जिधर भी होगा, बेशक लिवर फ्लूक होगा या फिर कोई फेफड़ों का कीड़ा होगा, ट्राइकोमोनास, या फिर कोई भी और कीड़ा होगा, तो वो जो है वो लाजमी जो है वो किल होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन मिथ है, लोगों की बातें हैं कि डिवर्मिंग से पहले जो है वो आप कोई मीठी चीज़ खिला दें। तो आपने सिर्फ वो डोज को ख्याल रखते हुए, डोज का ख्याल करते हुए जो है अपने जानवर की डिवर्मिंग कर देनी होती है।
और एक बात का सिर्फ ख्याल रखें कि जानवर की डिवर्मिंग जो है वो सुबह सुबह करें, खाली पेट उसकी जो है वो डिवर्मिंग आप करें, ठीक है। उससे जो है वो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ कि उससे जो है वो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। और कुछ जो है वो डिवर्मिंग ऐसी हैं जिनसे जो है वो एनिमल को जो है वो डायरिया यानी कि मोक लग जाती है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इन सवालों के जवाब तो हमने दे दिए कि क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ठीक है। इन सवालों के जवाब दे दिए और ये भी बता दिया कि आपके जानवर जो है वो मोटे ताज़े क्यों नहीं होते, क्योंकि वो जो है वो 30% तो उनकी खुराक का जो है वो कीड़े खा जाते हैं, तो फिर वो मोटे कैसे होंगे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो लोग अपने एनिमल जो है वो ग्रेजिंग पर लेकर जाते हैं, यानी कि वो चराई पर लेके जाते हैं, वो साल में जो है वो 4 बार जो है वो लाजमी डिवर्मिंग करें, यानी कि हर 3 माह बाद डिवर्मिंग करें। क्योंकि वो जब बाहर चराई के लिए जाते हैं तो वहाँ से जो है वो जो उनका हरा चारा होता है वहाँ से जो है वो अंडे इनगल्फ कर लेते हैं, जो एग्स होते हैं कीड़ों के वो इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कीड़े उनके अंदर चले जाते हैं, उनका एक सर्कल जो है वो साइकिल जो होता है वो चल पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो लोग जो है वो घर पर चारा काट कर लाते हैं और अपने जानवरों को बांध कर खुरली पे या बाड़े में जो है वो चारा डालते हैं, तो वो जो है वो साल में सिर्फ 2 दफ़ा डिवर्मिंग करें, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। और जो लोग कमर्शियल डेयरी फार्म वाले हैं या फिर जो लोग साइलेज इस्तेमाल करते हैं, वो साल में अगर एक ही दफ़ा अपने जानवरों की डिवर्मिंग कर लें तो वो इनफ होता है। क्योंकि साइलेज के अंदर जब आप चारा काट के ले आते हैं, उसको आप 30-35 दिन के लिए दबा देते हैं, तो फिर जो है वो कीड़े जो होते हैं अगर उनके अंडे हों भी तो वो अपना जो है वो साइकिल जो है उसको चला नहीं सकते, उनको ऑप्टिमम कंडीशन नहीं मिलती, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आपने इस तरतीब के साथ चलना है। तो मेरे ख्याल में जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, ठीक है। और आपने मेडिसिन जो है वो कब चेंज करनी है, एक ही टाइम पे आपने एक ही मेडिसिन से जो है वो डिवर्मिंग नहीं करनी, ठीक है। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि आपने 15 दिन बाद जो है वो डिवर्मिंग क्यों रिपीट करनी होती है, और गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो बजट है वो इसी काम पर जो है वो खर्च हो रहा है, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो कीड़ों की यानी कि जो वर्म है उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, नीमाटोड, ट्रिमाटोड, सिस्टोड, ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और इनके लिए अलग-अलग जो मेडिसिन होंगी वो भी आप लोगों को जो है उस बारे में भी गाइड करेंगे, ताकि हमारा फार्मर जो है जो भी खुराक दे अपने जानवर को वो पूरी की पूरी जाकर जो है वो उसके मैदे में हजम हो, डाइजेस्ट हो, उसके बाद अब्जॉर्ब हो, यानी कि पूरी खुराक जो है वो उसे लगे, वो ज़ाया ना हो, ठीक है। ये क्या बात हुई कि आप अपने जानवर को प्रॉपर हर चीज़ देते रहें, लेकिन आपको बाद में पता चले कि यार 30% तो इसकी खुराक जो है वो पैरासाइट यानी कि कीड़े खा लेते हैं, तो फिर जो है वो आप परेशान होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 100-150 रुपये की मेडिसिन आती है, वो भी आपको बताएंगे कि आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, ठीक है। तो आप वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जो है आपके ये सारे मसले मसाइल जो होंगे, गिड्डों वाले होंगे या कमज़ोर जानवरों वाले होंगे, वो सारे हल हो जाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो जानवर बहुत ज़्यादा वीक हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, खासकर काफ, उसकी आपने डिवर्मिंग नहीं करनी, वो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होता है। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में सारा जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है वो अगली वीडियो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सके। मेरे पीछे एक गाय देख रहे हैं, वो सामने गाय है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे ये गाय देख रहे हैं, आप ये गाय जो है मेरे पीछे देख रहे हैं, माशाल्लाह इसका अड्डर देखें कैसा अड्डर बना है इसका। तो इंशाल्लाह अभी इसके जो है वो 7 दिन रहते हैं बच्चा देने में। इंशाल्लाह ये भी मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमने जो है वो इसको कौन सी खुराक दी है जिसकी वजह से जो है इसका इतना खूबसूरत जो है वो हवाना बना है माशाल्लाह। ये भी हम आप लोगों के साथ जो है वो इंशाल्लाह किसी और सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।